कमरा गुलाब की फूलों की भीनी भीनी खुशबू से मुअत्तर था। ये खुशबू कमरे के ऐन वस्त में शान से सजे जहाजी साइज बेड के तरफ लटकती गुलाब की फूलों की लड़ियों से फूट रही थी। बेड के बीचों बीच वो अपने गुलाब की पत्तियों से सुर्ख लहंगे के घेर को फैलाए दुल्हन बनी, लबों पर शर्मीली मुस्कान सजाए, अपने मन की नींद की शिद्दत से मुंतजिर थी। जरा सी बाजू की जुम्बिश चूड़ियों का जलतरंग बचा देती तो वो खुद में मैसूर होने लगती। कमरे का माहौल बहुत खुशगवार था। दरवाजे का लॉक घूमने की आवाज पर इसका वजूद गुनगुना उठा। धीरे धीरे करीब आते कदमों की मध्यम चाप इसके दिल की धड़कनें तेज कर गईं। मर्दाना परफ्यूम की दिलफरेब खुशबू से महकता वजूद इसके सामने बेड पर बरजुमान हो गया। हिना के नक्शो निगार से सजे हाथ को मजबूत हाथ ने थामा तो गोया दिल हाथ में धड़क उठा। कानों में मध्यम गंभीर सरगोशी उभरी। नी हाजरा, किधर मर खप गई है? अम्मा सईदा की गर्जदार आवाज सूरत इसराफील बनकर हाजरा के कानों में बाजगुश्त बनकर टकराई तो हाथ में थामा सुर्ख रंगों से मजीन लहंगा हाजरा के हाथ से छूट गया। इस लहंगे को देखते देखते ही तो हाजरा ख्वाबों की खूबसूरत जहां में पहुंची हुई थी। ख्वाबों के शहजादे की गंभीर मधुर सरगोशी की बजाय अम्मा की चिंगाड़ती आवाज ने गोया इसे झंझोर डाला था। मरे मरे अंदाज से लहंगा अच्छी तरह पैक करके वापस लोहे के ट्रंक में रखा। ताला लगाने के बाद चाबी पुराने गुलदान में रख दी। नी हाजरा, जल्दी बाहर आ। क्या सो गई है या मुंह में गूंगियां डालकर बैठ गई है? अम्मा की दोबारा गूंजने वाली धाड़ ने हाजरा को पल भर में अम्मा के दरबार में पेश कर दिया। अम्मा सईदा चारपाई पर बैठी धड़ाधड़ जर्सियों को उधेड़ रही थी। हाजरा को सामने देखकर खूब घूरी से नवाजा। क्या है अम्मा, क्यों रोला डाल रखा है तूने? तुझे तो मैं बताती हूँ, रोला डालती हूँ मैं? कमरे में जाकर तुझे क्यों सांप सूंघ जाता है? ट्रंक में ऐसा कौन सा खजाना दफन है जो तुझे अपने साथ इतनी जोर से बांध लेता है कि तू अपनी माँ से भी लापरवाह हो जाती है? अम्मा तू जानती तो है ट्रंक में ऐसा कौन सा खजाना दफन है, फिर भी पूछती है। एक लहंगा बनाकर तूने तो खुद को दुल्हन ही समझ लिया। अरे हाजरा, गरीब की कुटिया में लहंगे नहीं जचते। इतनी रकम डबो दी तूने महंगा लहंगा बनाने में। अगर तेरी ताई मान जाए तो फिर तो लहंगा काम आ जाएगा, वरना कोई गरीबी मत्थे लगेगा। मैं तो कहती हूँ बेच डाल, कुछ पैसे हाथ आ जाएंगे। आजकल में रमजान का चांद नजर आ जाएगा, राशन डलवा लेंगे, सहरी और अफ्तारी के वक्त हम भी कुछ अच्छा खा लेंगे। अम्मा ने लहंगा बेचने की बात करके तो गोया हाजरा के दिल पर एक भूसा दे मारा। हाजरा बिलबिला उठी। अम्मा लहंगा मैंने बड़े चाव और मोहब्बत भरे अरमानों से बनाया है। एक ही तो खुशी का एहसास है मेरे पास, तो इससे तो ना महरूम करना मुझे। गरीब के पास ख्वाब ही तो होते हैं। क्या ख्वाब देखना भी छोड़ दूं? ये लहंगा मुझे बड़े हसीन ख्वाब दिखाता है। हाजरा का लहजा खोया खोया था। अच्छा चल, देखती रह ख्वाब। अब जाके मशीन संभाल, कपड़ों का ऑर्डर वक्त पर देना है। ईद पर तो कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। ज्यादा कपड़े सिलाई करेंगे तो रोजे भी सूखे गुजर जाएंगे और ईद भी। हिम्मत करेंगे तो आसानी होगी, चार पैसे मिलेंगे तो सुकून होगा। 100 जरूरतें मुंह खोले बैठी हैं। तेरी शक्ल भी चूजे जैसी निकल आई है। रोजों में रोजे की हालत में काम करना पड़ेगा फिर। अम्मा का लहजा मुसलसल बोलते बोलते गोलू गिर हो गया था। अम्मा, तू दिल छोटा ना कर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे पास सर छुपाने को छत तो है ना। हाथ पांव सलामत हैं, मेहनत करके रोजी कमाते हैं और इज्जत से खाते हैं। दूसरों के आगे हाथ फैलाने की बजाय मजबूर की मदद भी कर देते हैं। अल्लाह का इससे बड़ा करम और क्या होगा, वो हमारे दिन मजीद फेर देगा। हाजरा के लहजे में यकीन और तवक्कल की दौलत की भरमार थी। नहीं हाजरा, तू तो बड़ी सियानी हो गई है। अम्मा को बेटी पर टूट कर प्यार आया। अम्मा मुझे ये बातें डाइजेस्ट सिखाते हैं, जिन्हें पढ़ना और खरीदना तू वक्त और पैसों की बर्बादी समझती है। अच्छा, ये डाइजेस्ट तुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। चल अब तो तू खुश हो जा, मैं खुद खरीद कर लाकर दूंगी तुझे, फिर तू मुझे भी पढ़कर सुनाना। सच अम्मा? हाँ हाँ बिल्कुल सच। अब तू जाकर मशीन संभाल, मुझे लगता है आज चांद जरूर नजर आएगा, इसलिए मगरिब से पहले काम निपट जाए तो अच्छा है। अम्मा मोहब्बत से कहकर जर्सी की ऊन का गोला बनाने लगी। वो इसी ऊन से चारपाइयां बनाने वाला बान बनाती थी और बेच आती थी। हाजरा कमरे की जानिब बढ़ गई, लेकिन बैरूनी दरवाजे से इशफाक की बुलंद आवाज में सलाम करने पर कदम वहीं ठहर गए। अस्सलाम वालेकुम चाची। इशफाक मिठाई का डब्बा हाथ में पकड़े चारपाई पर बैठी अम्मा की तरफ बढ़ा।
इशफाक को देखकर जहां अम्मा सईदा का चेहरा खुशी से खिल उठा था, वहीं हाजरा के चेहरे पर खफकी भरे तासुरात सच गए। वो हर चौथे रोज आ जाता, नई नई कहानियां सुनाने इसकी अम्मा को। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। इशफाक, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है तूने। तेरे अम्मा अब्बा तो ठीक है ना? इशफाक ने चारपाई पर बैठकर डब्बा अम्मा को पकड़ाया, जिसे उन्होंने मोहब्बत से थाम कर हाजरा को आवाज लगाई। हाजरा, ले मिठाई पकड़ और प्लेट में डालकर मेरे और इशफाक के लिए लिया। चाय भी बना लाना, अच्छा? हाजरा मरे मरे कदमों से चलती अम्मा की तरफ बढ़ी। इशफाक के करीब हाजरा ने ठहर कर हाथ अम्मा की जाने बढ़ाया और एक रूठी निगाह इशफाक पर डाली। इशफाक मुस्कुरा उठा। चाची, ये बिल्ली ज्यादा रूठने नहीं लग गई? खैर छोड़ चाची, तूने तो पूछा ही नहीं ये मिठाई किस खुशी में है। कहीं मेरे पुत्र की बात तो नहीं पक्की हो गई? हाजरा ने तंजिया लहजे में कहा। मुझे तो ऐसा समझती है। इशफाक बोला। हाँ बता इशफाक पुत्र, मिठाई किस खुशी में लाया है? कहीं सचमुच तो तेरा रिश्ता तय नहीं हो गया? चाची, मुझे नौकरी मिल गई है। इशफाक की ये बात सुनकर अम्मा सईदा का वजूद तो गोया हल्का फुल्का हो गया। खुशी और मोहब्बत से इशफाक का माथा चूम डाला। हाजरा, जल्दी से मिठाई और चाय लेकर आ। हाजरा मिठाई का डब्बा थाम कर धीमे लहजे में बोली। मुबारक हो। खैर मुबारक। जमीला भरजाई और भाई शकूर को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना। आज रात का खाना सबका मेरे घर। अपनी अम्मा और अब्बा को लेकर आना जरूर। चाची, अम्मा और अब्बा तो गांव गए हैं रात को। हाँ, जैसे तो ताई आ जाएगी ना। चाय कपों में उंडेलती हाजरा बुड़बुड़ाई। जल्दी चाय ले आ हाजरा। हाजरा ने चाय और मिठाई की प्लेट अम्मा को पकड़ाई, एक निगाह इशफाक पर डाली और अपने कमरे में चली आई। मशीन पर कपड़ों की सिलाई शुरू करते हुए भी इसका ध्यान बाहर था। बाहर सेन में इशफाक चाय खत्म करके उठ खड़ा हुआ। अच्छा चाची, अब चलता हूँ। शाम को या रात को अम्मा और अब्बा को जरूर लाऊंगा। चल ठीक है पुत्र। शकूर और गफूर दो ही भाई थे। एक ही मोहल्ले में अलग अलग गलियों में रिहाइश पजीर दोनों भाइयों की बाजार में परचून की दुकान थी। दुकान दोनों की खूब चलती थी। शकूर का एक ही बेटा था, बेटी थी नहीं। शकूर की बीवी जमीला को बेटे की मां होने का बड़ा गरूर था। बेटा भी काबिल, पढ़ा लिखा, शौकीन। जमीला का गरूर तो ऊंचा हो गया। गफूर और सईदा की एक ही बेटी हाजरा थी। बेटा ना होने का दुख कभी कभी जागता था, लेकिन दोनों मियाँ बीवी रब की रजा में राजी रहते। हाजरा मिडल में थी जब गफूर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। शकूर ने भाई की दुकान में रखा सामान खरीद कर रकम सईदा के हवाले कर दी। मकान जाती था, किराए का झंझट ना था। एक साल उसी रकम से खींच तान कर गुजारा किया। हाजरा की 8वीं के इम्तिहान देते ही सईदा ने इसे सिलाई कढ़ाई, नक्शी दबकी और नगों को टांकने का काम सिखाने स्कूल में डाल दिया। खुद लंडे से जर्सियां खरीद कर उधेड़ कर बॉल बनाकर बेचने लगी। जिंदगी की गाड़ी रेंगने लगी। सईदा की खुददारी ने कभी इजाजत न दी कि वो जेठ और जिठानी से किसी किस्म की मदद ले। साल बाद ही हाजरा सारे कामों में एक्सपर्ट हो गई। गुजारा आसानी से होने लगा। सईदा फैक्ट्री से कपड़ों की सिलाई का ऑर्डर लेती, हाजरा सिलाई कर देती। इन्हीं दिनों हाजरा के हाथ अखबार का एक सफा लगा, जिस पर फैशन शो में मॉडलों की तस्वीरें थीं। हाजरा जदीद डिजाइन के दीदा जेब लहंगे देखकर बहुत ही खुश हो गई। एक लहंगे पर तो हाजरा का दिल बुरी तरह से आ गया। हाजरा ने सफा संभाल कर रख लिया। मिन्नत तरला करके अम्मा से बिल आखिर लहंगा बनाने की इजाजत ले ली। 2 साल पैसों की बचत करके इतनी रकम इकट्ठी करने में कामयाब हो गई कि वो लहंगा बनाने के लिए मतलूबा सामान खरीद सके। बाकी काम तो इसने खुद ही करना था। इसकी अनथक मेहनत से जो लहंगा तैयार हुआ, इसको देखकर हाजरा तो क्या, अम्मा सईदा की निगाहें भी खैरा हो गई। आप दीदा होकर बेटी के बुलंद नसीब की दुआ मांगी। दूसरी तरफ इशफाक भी पढ़ लिख गया। जमीला की गर्दन का सरिया मजीद अकड़ता गया। अम्मा सईदा की दिली आरज़ू थी कि शकूर भाई यानी जेठ हाजरा का रिश्ता इशफाक के लिए मांग लें। हाजरा के भी ख्वाबों का शहजादा इशफाक ही था, लेकिन ताई जमीला के तेवर इसके दिल को इसकी औकात बावर कराते रहते थे। हाजरा को अपनी इज्जत और खुदारी बेहद अजीज थी, इसलिए इसने हमेशा इशफाक से लिए दिए अंदाज में बात की। अम्मा सईदा की ख्वाहिश के बावजूद हाजरा का रिश्ता तो इशफाक से तय ना हुआ, लेकिन हाजरा का जब भी दिल चाहता हिफाजत से रखे लहंगे को निकाल कर देखने लगती और ख्वाबों के जहान में पहुंच जाती। फिर अम्मा से कभी कभार खूब डांट पड़ती, लेकिन हाजरा हर तीसरे रोज स्ट्रांग खोलकर बैठ जाती। ताई जमीला को तो हाजरा जहर लगती थी। सांवली रंगत वाली हाजरा में इसे कोई कशिश महसूस ना होती थी।
वो दोनों माँ बेटी को गरीब गुरबा समझकर मुंह ना लगाती थी। अब इशफाक नौकरी पर लग गया था। दोनों माँ बेटी के दिल में खदशा था, अब जमीला शायद इनके गरीब खाने पर आना पसंद ना करे। फिर भी सईदा ने खाने की दावत दे डाली थी। असर के बाद चूल्हे के पास आ बैठी। इसका इरादा चिकन पुलाव और भिंडी गोश्त पकाने का था। हाजरा ने दिल लगाकर खाना तैयार किया। शाम से कुछ वक्त पहले खाना बिल्कुल तैयार था। रोटियां मेहमानों की आमद पर हाजरा ने पकानी थी। गर्मी और हब्बस ने हाजरा को निढाल कर दिया था। हाजरा नहाने के लिए गुस्ल खाने में घुस गई। अम्मा सईदा की निगाहें दरवाजे पर गोया कील बनकर गड़ गई थीं। हाजरा नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार हो गई। हाजरा छत पर चली गई। इसे रमजान का चांद देखना था। आसमान को बगौर देखते इसे पतली सी कमान नजर आ गई। इसका दिल झूम उठा। झट हाथ रब की बारगाह में उठ गए। जब मानूस कदमों की चाप करीबी उभरी, सरगोशी कानों को गरमा गई। क्या मांगा है तुमने रब से? अपने रब से मैंने इसकी रजा मांगी है। इसकी ये बात सुनकर इशफाक मुस्कुरा उठा। वो सीढ़ी से उतरी तो निगाह सीधी ताई जमीला पर पड़ी, जो कड़े तेवरों से हाजरा को घूर रही थी। इशफाक का छत पर जाना जमीला को तो बहुत बुरा लगा। जानती थी कि बेटा हाजरा से शादी का ख्वाहिशमंद है, लेकिन वो इस काली कलोटी गरीब घर की लड़की को क्यों मुंह लगाती। हाजरा ने ताई के तेवर नजरअंदाज करके अदब से ताया ताई को सलाम किया। ताया शकूर ने मोहब्बत से सर पर हाथ फेरा, जबकि ताई ने रुख ही फेर लिया। सईदा के दिल पर तो जैसे घोंसे पड़े थे। हाजरा ने झटपट ताजा रोटियां पकाकर दस्तरख्वान सजा दिया। इशफाक भी छत से नीचे आ चुका था। सबके बैठते ही हाजरा भी माँ के इशारे पर मिठाई प्लेट में डाले चली आई। अम्मा सईदा तो अजलों की सादा थीं। इशफाक की मिठाई लाने का बता दिया। ताई जमीला तो गोया जलते तवे पर जा बैठी। हाजरा अम्मा के साथ बैठकर प्लेटों में सालन और चावल डालकर ताया और ताई के सामने रखने लगी। इशफाक को मुकम्मल नजरअंदाज किया। हाजरा के खाना पेश करने पर ताई जमीला बारूद बनकर भड़क उठी। ज्यादा आग तो मिठाई की लगी थी असल में। इशफाक ने इन माँ बेटी को नौकरी लगने का बताया तो बताया क्यों। ताई ने तो हाजरा और अम्मा सईदा पर गोया चलते हुए अंगारे फेंके। बंद करो ये चोंचले। तुम माँ बेटी इशफाक को मुट्ठी में करने की गुण सीखे बैठी हो। दोनों माँ बेटी की सब करतूत मैं जानती हूँ। बिना शोहर और बेटे का लिहाज किए ताई जमीला ने दोनों माँ बेटी का दिल उधेड़ कर रख दिया। ताया शकूर बीवी की बदजबानी पर आग बगोला हो उठे। गरज कर बोले, जबान संभाल कर बात कर जमीला। मेरी भाभी और भतीजी के बारे में बात करते वक्त सोचा कर। ज्यादा ही मुंह खुल गया है तेरा। हाजरा मुझे भी इशफाक के लिए पसंद है। तू कौन होती है इतराज करने वाली? ताया शकूर ने अच्छी तरह बीवी की तबीयत साफ की। इशफाक की जहां मैं चाहूंगी वहीं इशफाक का रिश्ता तय होगा। चाची के घर इश्क माशूकी का खेल चल रहा है। जरा जो शर्म हो चाची सईदा के दीदों में। जवाबन जमीला ने गोया पूरे टैंक के गोले दाग दिए। सईदा का वजूद रेजा रेजा होकर बिखरने लगा। हाजरा तो ऐसे थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मजीद बैठना दुश्वार हो गया। बिजली की तेजी से उठी और कमरे में गायब हो गई। मुझे भी यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं। ये तो इशफाक पीछे ही पड़ गया था तो मुझे आना पड़ा। जा रही हूं मैं। हाजरा के उठने पर ताई जमीला अंगारे चबाती उठी और चंद ही लम्हों में बैरूनी दरवाजा पार कर गई। ताया शकूर ताई जमीला की इतनी जुरत पर हैरान और परेशान था। जरा जो अपने मजाजी खुदा की मौजूदगी का लिहाज हो। दस्तरख्वान पर सजा खाना अलग अपनी बेकदरी पर नाला था। चाची सईदा तो सर गम से पकड़े बैठी थी। शकूर ने अपनी भाभी के सर पर हाथ रखकर गोया ढारस दी और बिना कुछ कहे घर की दहलीज पार कर ली। जमीला की तो घर जाकर खबर लेनी थी। इशफाक दुखी दिल लिए उठा और कमरे में चला गया, जहां हाजरा पलंग पर बामुश्किल सिसकियां दबाती बैठी थी। अम्मा ने जो कुछ कहा, मुझे इसका बहुत ज्यादा दुख है। हाजरा के वजूद में जुम्बिश तक ना हुई। इशफाक हाजरा की निगाहों के सामने जमकर खड़ा हो गया। हाजरा बोली, मैं मिडल पास तो मैं एमए पास, मेरा तुम्हारा क्या जोड़। बेहतर यही है अपनी अम्मा की बात मान लो। मुझे मोहब्बत से ज्यादा इज्जत की चाह है। वो तुम्हारी अम्मा के पास मेरे लिए नहीं है। खुद को और मुझे मुश्किल में ना डालो। इशफाक ने हाजरा का तलखी में डूबा लफ्ज अपने कानों में उतारा। मोहब्बत भी दूंगा और इज्जत भी, ये मेरा तुमसे वादा है। लहजा मजबूत और अटल था। देखते हैं। हाजरा ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। आसमान पर काली घटाएं छाई थीं। 19वां रोजा था। हाजरा और अम्मा सईदा सेहन में ही जाए नमाज बिछाकर नमाज जोहर की अदायगी के बाद तिलावत कुरान पाक में मशगूल थीं। जब आध खुले बैरूनी दरवाजे से गुजर कर बतूल बीबी, जो मोहल्ले के दूसरे कोने पर रिहाइश पजीर थी, दोनों के करीब आईं।
बतूल बीबी को देखकर अम्मा सईदा ने तलावत रोक दी। बतूल बीबी के चेहरे पर गम की गहरी परछाइयां थीं। शायद इसी वजह से वो सलाम करना तक भूल गई। बतूल खाला भी बेवा औरत थी। एक इकलौती बेटी सोबिया इसकी कुल कायनात थी, जिसका रिश्ता तय था। बतूल बेटी का रिश्ता तय होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते न थकती थी। अब न जाने क्या परेशानी थी जो बतूल खाला के चेहरे से झलक रही थी। अम्मा सईदा कुरान पाक हाजरा को अलमारी में रखने का कहकर खुद जाए नमाज से उठ खड़ी हुई। क्या परेशानी है बतूल, बताओ, अम्मा सईदा ने नरम लहजे में पूछा। बतूल बीबी की गमजदा आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। अम्मा सईदा का दिल आंसुओं में गोया डूब गया। कुछ तो बोलो बतूल, मेरा दिल क्यों हिला रही हो? अम्मा सईदा का लहजा काफी परेशान था। सईदा, सोबिया का ब्याह मांगते हैं लड़के वाले। मैंने कहा 2 साल ठहर जाओ, लेकिन बस एक ही रट है, ईद के बाद ब्याह रखो। जहेज लेने से तो उन्होंने इनकार कर दिया है। मेहरबानी इनकी, लेकिन ब्याह के बाकी खर्चे कहाँ से पूरे करूं? सोबिया को शादी के दिन कौन सा जोड़ा पहनाकर रुखसत करूंगी? मेरे हाथ में तो एक पैसा नहीं। कुछ समझ नहीं आता कैसे शादी होगी। सब घरों से ढके छुपे अमदाद मांगी है, लेकिन किसी ने मदद की हामी नहीं भरी। सबसे मायूस होकर तेरे घर आ गई। जानती हूँ तू भी कहाँ की अमीर है, गरीब बेवा औरत है, लेकिन तेरे पास सबसे कीमती चीज एहसास करने वाला दिल है, जो इस मोहल्ले के किसी साहिबे हैसियत घर की किसी औरत के पास भी नहीं। मेरी जेठानी ने भी ये कहकर टाल दिया, देखती हूँ, अगर कुछ हो सका तो जरूर मदद करूंगी। अब तू ही बता मैं क्या करूं सईदा। बतूल बीबी तो रो पड़ी। बरामदे में खड़ी हाजरा के कान रोने के कर्ब से लरस गए। वो बतूल की मदद कहाँ से करती? रकम कभी जमा हुई ही नहीं थी। जो कमाया जाता वो घर की जरूरत में उड़ जाता। यकलख्त अम्मा सईदा के जहन में धमाका हुआ कि बतूल खाला की मदद कैसे की जाए। ऐन उसी लम्हे जब अम्मा सईदा के जहन में ख्याल का धमाका हुआ था, उसी पल हाजरा के जहन में भी एक ख्याल बिजली की कूंडे की मानित लपका। हाजरा तेज रफ्तारी से कमरे में आ गई। बतूल खाला रोने में मशगूल थीं। अम्मा सईदा ने हाजरा के चेहरे पर फैली फैसले की रोशनी को खुद में सरायत करते पाया। दोनों माँ बेटियों ने एक ही फैसला किया था। सईदा को हाजरा से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सईदा का दिल बेटी के लिए दुआगो हो गया। हाजरा ने ट्रंक का ताला खोलकर अपनी मेहनत और अरमानों से बनाया गया लहंगा दोनों हाथों से उठाया और बतूल खाला की झोली में रख दिया। बतूल खाला रोना धोना भूलकर हैरानगी से इतने खूबसूरत लहंगे को देखने लगी। हाजरा ने माह रमजान में अपने रब की रजा की खातिर अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दी थी। इसका दिल सुकून के रंगों से भरने लगा था। बतूल खाला कुछ लम्हों बाद बोलने के काबिल हुई तो लड़खड़ाते लहजे में बोली, इतना महंगा लहंगा हाजरा, क्या तूने सोबिया के लिए दे दिया? लहजे में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। खाला जी, अब ये सोबिया का है, आप फिक्र ना करें, ईद के दिन तक कुछ रकम बचाने की कोशिश करूंगी। हाजरा का लहजा इनकिसारी लिए हुआ था। जीती रहे मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे 2 जहानों की खुशियां दे। तूने मेरी कितनी बड़ी फिक्र कम कर दी, इतना सोना लहंगा देकर। सोबिया तो खुशी से दीवानी हो जाएगी। सईदा, तूने तो बड़ी चंगी तरबियत की है अपनी बेटी की। तुम दोनों को अल्लाह इतना सुकून और खुशियां दे जितना समुद्रों में पानी है। बतूल बीबी के दोनों हाथ रब की बारगाह में उठे थे। हाजरा और अम्मा सईदा भी आबदीदा हो गईं। सुकून दोनों की रगों में सिरायत कर गया। बतूल बीबी इनके गिर्द दुआ का हिसार खींच कर लहंगा लेकर चली गईं। गर्मी का जोर मुसलसल होने वाली बारिशों ने तोड़ दिया। इशफाक ने उस दिन के बाद फिर चक्कर न लगाया था। अम्मा सईदा की भी अब उम्मीद दम तोड़ चुकी थी। हाजरा अफ्तारी बनाने में मगन थी। 25वें रोजे की बाबरकत रात इसे इबादत करना थी। आज इसकी नीयत पूरी रात जागने की थी। इफ्तारी में इसका दिल चिकन के पकोड़े खाने को चाहा तो अम्मा से चिकन मंगवा लिया। अम्मा ने इसको इस माँ का डाइजेस्ट भी ला कर दिया। हाजरा ने ईद के दिन डाइजेस्ट पढ़ने थे। उस वक्त वो पकोड़े तलने में मसरूफ थी। पकोड़ों की खूबसूरत खुशबू छोटे से घर में फैली हुई थी। अम्मा सईदा सेहन में बिछी चारपाई पर बैठी आसमान पर उड़ते परिंदों को देखने में गुम थी। दिल बेहद उदास था। लब चुपके चुपके रब से दुआएं मांगने में मसरूफ था। मेरे सोने अल्लाह, मेरी बेटी के नसीब का रिश्ता भेज दे। दरवाजे पर दस्तक हुई। हाजरा ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। अम्मा सईदा के ध्यान की दौड़ें रब के साथ बंधी थीं, तो इसलिए दरवाजे की दस्तक का अम्मा को पता न चला। लटकते पर्दे के पीछे से नमूदार होते ताया और ताई को देखकर हाजरा का वजूद तो एकदम जैसे मुंजमद हो गया। मुंजमद ताया ताई की आमद के बाइस नहीं था, बल्कि ताई के हंसते मुस्कुराते चेहरे के बाइस था।
अस्सलाम वालेकुम। शकूर की पुरजोश आवाज पर अम्मा सईदा जैसे करंट खाकर उठ खड़ी हुई। चेहरे पर खुशी, निगाहों में हैरानगी लिए अम्मा की आवाज तो मुसर्रत से कांप रही थी। क्या हाल है सईदा? ताई जमीला ने मुस्कुराकर हाल पूछा तो सईदा हमारे हैरत के बेहोश होते होते बची। ये काया कैसे पलट गई? मैं ठीक हूं भरजाई। आओ आओ अंदर कमरे में चलो। बाहर हबस है, पंखे के नीचे सुकून है। सईदा दोनों को अपने हमरा लिए कमरे में आ गई, लेकिन इसकी हैरत तो और बढ़ गई जब जमीला ने हाजरा को बुलाकर गले लगाकर माथा चूमा। हाजरा की आंखों में तो इतनी मोहब्बत पर आंसू आ गए। ताई जमीला इतनी मोहब्बत करने वाली ताई कैसे बन गई? और ताई के कमरे में जाते ही हाजरा में फुर्ती आ गई। तेजी से चावल निकाले, इसका चिकन पुलाव बनाने का ख्याल जहन में आया। इसे अफ्तारी तक मजेदार खाना तैयार करना था। हाजरा को मेरी बेटी बना दो। मेरा इशफाक हाजरा को बहुत खुश रखेगा। ताई जमीला का लहजा मोहब्बत भरा और शहद आवेज था। अम्मा सईदा को बतूल बीबी की दुआ के खींचे गए हसार की कबूलियत का यकीन आ गया। सईदा, इनकार ना करना, मुझे तो हाजरा इशफाक के लिए अव्वल दिन से ही पसंद है। जिस दिन ये दुनिया में आई थी। शकूर सईदा की खामोशी पर मोहब्बत से गोया हुए। या अल्लाह, इतनी खुशियां कैसे समेटूं मैं, कहीं मेरा दामन तंग ना पड़ जाए। निगाहों में नमी, लहजे में खुशी की खनक लिए अम्मा सईदा आजिज़ी और इंकिसारी से बोलने लगी। भाई शकूर, हाजरा तुम दोनों की ही बेटी है। जब चाहो आकर अपनी अमानत ले जाना। फिर हाजरा को बुलाओ, शगुन तो कर लें। हाजरा, कमरे में आ जल्दी। अम्मा सईदा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। शर्माई लजाई हाजरा कमरे में दाखिल हुई तो ताई जमीला जल्दी से उठी और हाजरा को साथ लगाए चारपाई पर आ बैठी। ताई जमीला ने 1000 का नोट हाजरा की हथेली पर रखकर बात पक्की कर दी। इशफाक इफ्तारी के बाद मिठाई लेकर आएगा, फिर सबका मुंह मीठा करवाऊंगी। ताई जमीला खुशी से खनकते लहजे में बोली तो हाजरा ने शर्माकर सर झुका लिया। इसको भी यकीन था कि बतूल खाला की दुआ का ये हसार है जिसने इसकी सोनी जिंदगी में रंग भर दिए थे। दोनों माँ बेटी की जहन में बेक वक्त एक ही ख्याल रोशनी बनकर चमका था। बतूल खाला के सदके दिल से दी गई दुआओं की कबूलियत। ताई जमीला की आमद की सूरत इनके सामने थी। जा हाजरा, जाके अफ्तारी बना। हाजरा उठी और धीरे से चलती कमरे से निकल गई। हाजरा को बहू बनाने का ख्याल कभी इसके जहनो दिल पर हावी ना होता अगर इसकी मुलाकात बतूल बीबी से ना होती। बतूल ने जमीला से भी अमदाद तलब की थी, तब तो जमीला ने टाल दिया था। एक दिन यूं ही बैठे बैठे दिल में नेकी कमाने का जज्बा पूरी शिद्दत से उजागर हुआ। 5000 लेकर बतूल के घर पहुंच गई। एक कमरे पर मुश्तमिल घर में कसम परसी का आलम था। बतूल बीबी जमीला को अपने गरीब खाने में देखकर हैरत से गुम रह गई। बतूल बीबी ने एहतराम से जमीला को बुसीदा मूड़े पर बिठाया। जमीला हैरानगी से घर की हालत जार देखकर सोच में गुम थी। तुम्हारी बेटी सोबिया का रिश्ता ले कैसे लिया इन लोगों ने? बतूल बीबी बताने लगी। बस मौला का करम हो गया, वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। दिन रात में अपनी सोबिया के लिए दुआएं मांगती थी। अल्लाह ने करम किया, रिश्ता भेज दिया। लड़के की अपनी फलों की रेड़ी है, गली गली बेचता है। मन का खरा, दीद लिहाज वाला है। मानो मेरी सोबिया का नसीब खुल गया। अच्छा, ये रकम ले, सोबिया की शादी के दिन वाला सूट ले लेना। बतूल बीबी की बात मुकम्मल होने पर ताई जमीला ने 5000 का नोट इसकी जानिब बढ़ाया, जिसे इसने अकीदत से थाम लिया। ताई जमीला इतनी गर्मी और हबस से घबराकर उठने पर तुलने लगी जब बतूल बीबी की बात ने इसे चारपाई से गोया बांध दिया। सोबिया की शादी वाले जोड़े का इंतजाम हो गया है। ये रकम दूसरे खर्चों में काम आ जाएगी। कैसे कैसे इंतजाम हुआ जोड़े का? जमीला ने बेख्तियार पूछा। इसे ये जानने की बेचैनी थी कि आखिर किसने इतनी रकम फराहम की। तजस्सुस आड़े आ चुका था। अपनी हाजरा ने अपना इतना सोना लहंगा सोबिया के लिए दिया है, मैं लाकर दिखाती हूँ। बतूल बीबी उठकर लोहे के ट्रंक की तरफ बढ़ी। जमीला की निगाहें इतना खूबसूरत नगों से मजीन झिलमिल करता लहंगा देखकर हैरत के बाइस फैल गई। ये लहंगा हाजरा के पास कहाँ से आया? दोनों माँ बेटी की गुर्बत इसकी निगाहों से मख्फी तो ना थी। हाजरा ने खुद बनाया था, अपने हाथों से, अपने लिए। सईदा ने मुझे बताया था। हाजरा ने बचत करके रकम इतनी इकट्ठी कर ली, फिर ये लहंगा बनाया। दिल की इतनी सुथरी और नेक बच्ची है, दर्दमंद दिल रखने वाली। मेरी मजबूरी बयान करने पर झट लहंगा मेरी गोद में ला रखा। खाला, ये सोबिया का हुआ? इतनी अच्छी फितरत, अल्लाह इसके नसीब बुलंद करे। जिस घर में जाएगी चिरागा कर देगी। अपनी अच्छी आदत से
सोबिया तो इतनी खुश हुई लहंगा देखकर, हाजरा ने मेरी बेटी का दिल खुश कर दिया। मेरा दिल तो हाजरा के गिरदाब हमा वक्त दुआओं का हसार खींचता रहता है। अल्लाह हाजरा का दिल भी खुशियों से आबाद करे। ताई जमीला का दिल तो हाजरा का इतना कीमती लहंगा देने पर ही नरम हो चुका था। दिल की खुशी की बात पर इशफाक का चेहरा निगाहों के सामने फिरने लगा। इशफाक के दिल की खुशी तो हाजरा थी, यकीनन हाजरा के दिल की खुशी भी इशफाक होगा। वो दो दिलों को खुशियों से दूर करने का गुनाह क्यों कमाती। हाजरा का दिल तो खास था, इस खास दिल वाली को ही अब इसे अपनी बहू बनाना था। फैसला उसी पल हो गया था। हाजरा की हथेली पर 1000 का नोट रखकर इसे वो पल कैसे भूल सकता था जब इसने अपने शौहर और बेटे के सामने हाजरा के लिए रजामंदी दी थी। शकूर ने मोहब्बत से बीवी को देखा था, इशफाक ने तो बकायदा खुशी से भंगड़ा डाला। हाजरा कमरे से जा चुकी थी। ताई जमीला ने भी सोचो कि हसार से निकलकर अम्मा सईदा की तरफ देखा, जो जेठ से गुफ्तगू कर रही थी। मजीद अफ्तारी करने के बाद नमाज मगरिब अदा करके सईदा और जमीला कमरे में चली गईं। शकूर मस्जिद से ना लौटे थे। हाजरा नमाज मगरिब की अदायगी के बाद बर्तन समेट रही थी जब मानूस कदमों की चाप करीब से उभरी। दिल धड़क उठा। ये चोरों की तरह दबे पांव क्यों आए हो? भाई सुना है किसी को हमारा आना नागवार गुजरता है। हाथों में 5 किलो मिठाई की टोकरी थामे इशफाक की गंभीर सरगोशी ने हाजरा की खाल पर गुयस्त और गुलाबों की पत्तियों को बखेर दिया था। जाओ अंदर कमरे में। हाजरा गड़बड़ास कर बोली, बाद में बात करूंगा मैं तुझसे, पहले अम्मा की बात सुनूं। प्लेटें दो मुझे और चाय बनाकर ले आना अंदर कमरे में। तेरा ताया बस आता ही होगा। खुशी से अम्मा सईदा बोली। जब तक चाय तैयार हुई ताया शकूर भी आ गए। हाजरा ने चाय कपों में उंडेल कर कप ट्रे में सजाए और कमरे में दाखिल हुई। लो मेरी बेटी आ गई, मुंह मीठा कराओ जमीला। ताया शकूर मोहब्बत से बोले। ताई जमीला ने अपनी दोनों तरफ हाजरा और इशफाक को बिठा लिया। बर्फी का टुकड़ा पकड़कर इशफाक को खिलाया और फिर हाजरा के मुंह की जाने बढ़ाया। हाजरा ने मुंह खोलते ही पल भर के लिए इशफाक को देखा, लेकिन इसकी निगाहों में मचलती मोहब्बत और एहतराम देखकर निगाहें झुका ली। रब ने हाजरा की झोली में मोहब्बत के साथ एहतराम और इज्जत भी डाल दिया था। दुआ के हसार ने इसके वजूद को इस शिद्दत से घिराव किया था कि वो माला माल हो गई थी। इसे इसके ख्वाबों का शहजादा मिल चुका था। ये नेकियां और दुआएं ही होती हैं जो इंसान की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां बखेर देती हैं। ये नेकियां और दुआएं ही नामुमकिन कामों को मुमकिन बना देती हैं। इसीलिए नेकियां करते जाएं और दुआएं लेते जाएं।